अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ियाए अदब और मैं हाजिर हूं प्रोग्राम गालिब शनासी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम दीवाने गालिब की गजल नंबर 10 का तर्जुमा और उसकी तशरीह देखेंगे। ये गजल गालिब ने 1827-28 के करीब लिखी, यानी उस वक्त गालिब की उम्र करीबन 30 बरस के आसपास होगी। इस गजल में कुल 12 अशार हैं, जिनकी तशरीह जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। गजल नंबर 10 का पहला शेर है, सत्ताइश गर है जाहिद इस कदर जिस बागे रिजवां का, वो एक गुलदस्ता है हम बेखुदों के ताके निसियां का। बागे रिजवां, रिजवां वैसे तो दरोगा जन्नत का नाम है। जिस तरह जवाब शिकवा में इकबाल कहते हैं कि कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो यहां पर रिजवां से मुराद दरोगा जन्नत है, लेकिन इस शेर में बागे रिजवां की तरकीब जो है वो इस्तेमाल हुई है और बागे रिजवां से मुराद है जन्नत। रिजवां का एक मतलब जो है वो रजामंदी या अल्लाह ताला की खुशनुदी भी है। तो वो लोग जिनको अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल है या हुई होगी, वो जिस बाग में जाएंगे उसे बागे रिजवां कहा गया। तो यूं बागे रिजवां से मुराद जन्नत है। तो इस शेर में बागे रिजवां जो है वो जन्नत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आइए अब दीगर मुश्किल अल्फाज के मतलब और उनका मफहूम देखते हैं। सत्ताइश गर मद्दाह या तारीफ करने वाला। जाहिद, जाहिद से मुराद परहेजगार, दीनदार या आबिद। बागे रिजवां, जन्नत का बाग या जन्नत। ताक, दीवार में चीजें रखने के लिए एक मेहराबदार जगह। निसियां, भूलना। ताके निसियां, ताके निसियां का मतलब हुआ भूलने की जगह या ऐसी जगह जहां कोई चीज रखकर भूल जाए। शेर में इससे मुराद मुकम्मल तौर पर नजर अंदाज करना या फरामोश कर देना है। सत्ताइश गर है जाहिद। जाहिद से वैसे तो मुराद परहेजगार और मुत्तकी शख्स होता है, लेकिन शायरी में जाहिद ऐसे शख्स की अलामत है जो महज जाहिरी इबादात और मजहबी रसूमात पर जोर देता है और दिल और इंसानी जज्बों की गहराइयों की हकीकत को नहीं समझता। तो गालिब कहते हैं कि 27 गर है जाहिद इस कदर जिस बागे रिजवां का, कि जाहिद जो है वो इस कदर जिस बागे रिजवां यानी जिस जन्नत का 27 गर है, जिसका इतना मोतरिफ है कि जैसे जन्नत ही सब कुछ है, वो एक गुलदस्ता है हम बेखुदों के ताके निसियां का, कि वो हम जैसे बेखुद और आजाद तबीयत लोगों के लिए महज एक गुलदस्ता है, और गुलदस्ता भी ऐसा जो कि हमने ताके निसियां पर रख छोड़ा है। ताक, ताक पुराने वक्तों में दीवार में एक छोटी सी जगह बनाई जाती थी चीजें रखने के लिए, उसे ताक कहा जाता था। और ताके निसियां एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि आप कोई चीज कहीं पर रख देते हैं और उसके बाद आप उसे भूल जाते हैं या फरामोश कर देते हैं। दरअसल गालिब ये कह रहे हैं कि जन्नत का हुसूल जो है वो हमारी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। हमें नेक अमाल ये सोचकर नहीं करने चाहिए कि हमें उसके बदले में जन्नत मिलेगी। गो के इस शेर में जन्नत की तहकीर की गई है, लेकिन जन्नत के लिए लफ्ज गुलदस्ता इस्तेमाल किया गया है। दरअसल गालिब इस बात की नफी करना चाहते हैं कि हमें यह सोचकर नेक अमाल नहीं करने चाहिए कि इसके एवज हमें जन्नत मिलेगी, बल्कि नेक अमाल तो महज अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और उसकी मखलूक को खुश करने के लिए करने चाहिए। जैसे कि गालिब का अपना एक शेर है कि तात में ता रहे न मैयो अंग बीं की लाग, दोज़ख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। यह शेर
गालिब की आजादाना सोच और फलसफियाना तर्ज फिक्र का अक्कास है। दूसरा शेर देखिए, बयां क्या कीजिए बेदादे काविश हाय मिजगा का, कि हर यक कतरे खूं दाना है तस्बीह मरजा का। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। बेदाद, बेदाद से मुराद जुल्म, काविश से मुराद है चुभन, और हाय जो है वो यहां पर जमा का मतलब दे रहा है। मिशगां से मुराद पलकें। तस्बीह मरजां, मरजां एक सुर्ख मोती होता है और उन मोतियों की तस्बीह को तस्बीह मरजान कहते हैं। बयां क्या कीजिए बेदादे काविश हाय मिजगा का, गालिब कहते हैं कि बयां क्या कीजिए, कि मैं कैसे बयां करूं। बेदाद, जुल्म और सितम, किसके बेदाद? काविश हाय मिजगा का, यानी मिजगा की काविश की वजह से, यानी मिजगा की चुभन की वजह से जो जुल्म और सितम मुझ पर हुए हैं, मैं उनका बयां कैसे करूं। और क्या जुल्म और सितम हुए हैं कि हर यक कतरे खून दाना है तस्बीह मरजां का, कि मेरे खून का हर एक कतरा दाने की मानिंद हो गया है। किसके दाने की मानिंद? तस्बीह मरजां के दाने की मानिंद। यहां गालिब महबूब की पलकों को देखकर या उनका तसव्वुर करके ये कहते हैं कि महबूब की पलकें जो हैं वो इस कदर दिलकश हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि वो मेरे दिल में खुब गई हैं। यहां गालिब महबूब की पलकों को सुई से तशबीह देते हैं कि जिस तरह सुई चुभ जाती है, इस तरह महबूब की पलकें जो हैं वो अपने हुस्न की वजह से मेरे दिल में खुब गई हैं। और मेरे दिल में मौजूद जो खून के कतरे हैं, उन खून के कतरों में इन पलकों ने चुभकर उन कतरों में सुराख कर दिए हैं। तस्वीर देखिए, कतरे चूंकि गोल होते हैं, इसलिए जब उनमें सुई नुमा मिशगां यानी पलक चुभेगी तो उसमें सुराख हो जाएगा, जिससे वो तस्बीह के गोल दानों जैसा हो जाएगा। और दाना चूंकि खून का है तो ये तस्बीह मरजां के दाने जैसा हो जाएगा। शेर का मरकजी ख्याल ये है कि ख्याले मिशगां जो है वो मेरे एक एक खून के कतरे में सरायत कर गया है। शेर नंबर 3 देखिए, ना आई सतवते कातिल भी माने मेरे नालों को, लिया दांतों में जो तिनका हुआ रेशा नैसता का। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। सतवत, रोब या दबदबा। माने, मना करने वाला या रोकने वाला। नालों, नाला की जमा, मुराद फरियाद। दांतों में तिनका लेना, इज्ज का इजहार करना या शिकस्त तस्लीम करना। यह मुहावरा कदीम रवायात से जुड़ा हुआ है। देही या कबायली मुआशरों में जब कोई शख्स किसी बड़े जुर्म या गुनाह का मुर्तकिब होता था और उसे यकीन होता था कि वो ताकत या दलील से अपनी गलती का इजाला नहीं कर सकता, तो वो अपनी आजिज़ी के इजहार करने के लिए अपने दांतों में तिनका दबाकर किसी बड़े या बाइख्तियार शख्स के पास जाता था। ये अलामती अमल था जो इस बात की गवाही देता था कि वो अपनी हैसियत को कमतर मानते हुए माफी का तलबगार है। रेशा, बांसुरी। वैसे तो रेशा किसी चीज की जड़, बुनियाद या असल को कहते हैं, लेकिन यहां रेशा नए से मुराद बांसुरी होगा। नैसतां, नए बांसुरी को कहते हैं जो बांस की लकड़ी से बनती है। और नैस्तां से मुराद नए का घर यानी बांस का जंगल।
न आई सतवते कातिल भी माने मेरे नालों को। गालिब कहते हैं कि मेरे नालों की शिद्दत इस कदर थी कि कातिल यानी महबूब की सतवत यानी उसका रोबो दबदबा जो है वो भी मुझे नाला कशी से बाज ना रख सका। हालांकि इंसान जब किसी साहिब सतवत इंसान के सामने जाता है तो उसकी हैबत की वजह से वो नाला कशी भूल जाता है, लेकिन गालिब कहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, लिया दांतों में जो तिनका, हुआ रेशा नेस्तां का। गालिब कहते हैं कि जब मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए दांतों में तिनका दबाया, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि पुराने वक्तों में शिकस्त तस्लीम करने का एक तरीका यह भी होता था कि मगलूब जो है वो अपने दांतों में तिनका दबा लिया करता था ताकि उस पर रहम किया जा सके। तो गालिब कहते हैं कि जब मैंने रहम मांगने की गर्ज से दांतों में तिनका दबाया तो मेरे साथ क्या हुआ, हुआ रेशा नेस्तां का, कि वो जो तिनका है मेरी नाला कशी की आरजू की वजह से, मेरी आरजुए नाला कशी की वजह से वो तिनका, उस तिनके में बांसुरी का वस्फ पैदा हो गया और उससे बेइख्तियार नाले सरजद होने लगे। यानी जो आशिक होता है वो किसी सूरत भी नाला कशी से बाज नहीं रह सकता। शेर नंबर 4 देखिए। दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत जमाने ने, मेरा हर दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चरागां का। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। फुर्सत, फरागत या मोहलत, दाग दिल, दिल के निशान। दाग वैसे तो निशान को कहते हैं। इंसान की जिंदगी में उसे जो दुख और जज्बाती तकालीफ मिलती हैं वो उसके दिल को ठेस पहुंचाती हैं, चोट पहुंचाती हैं, जिसे शायरी में दाग कहा जाता है। और ये चोटें या ये दाग दिल पर लगते हैं इसलिए इन्हें दागे दिल कहा जाता है। तुख्म, बीज। सर्व, एक दराज कामत दरख्त का नाम। सर्व शायरी में महबूब के कद, बुलंदी और वक्कार की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। चरागां, बहुत से चिराग एक साथ जलाने का अमल। दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत जमाने ने। गालिब कहते हैं कि अगर जमाने ने हमें फुर्सत दी तो हम भी तुम्हें एक तमाशा दिखाएंगे, लेकिन दी अगर फुर्सत जमाने ने, इसमें एक मायूसी है। गालिब कहते हैं कि ये जमाना जिस तरह दुखों और तकालीफ से हमें आजमा रहा है, हमें कोई उम्मीद तो नहीं है कि हम ज्यादा देर तक बच पाएंगे, लेकिन दी अगर फुर्सत जमाने ने तो हम भी तुम्हें एक तमाशा दिखाएंगे। कैसा तमाशा? मेरा हर दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चरागां का। यानी मेरा हर दाग दिल जो है वो एक तुख्म की मानिंद है, एक बीज की मानिंद है। कैसा बीज? सर्व का बीज। गालिब कहते हैं कि दुनिया ने मुझे इस कदर शदीद रंज और तकालीफ दी हैं कि इनसे बनने वाला हर दाग एक ऐसे बीज की मानिंद है जो कि सर्व जैसे लंबे और बड़े दरख्त की वजह तख्लीक बनेगा। शायरी में दागे दिल को चरागां से तशबीह दी जाती है, और चरागां जो है वह उमूमन घरों में और गलियों में किया जाता है। लेकिन गालिब कहते हैं कि हमारे दुख दर्द जो हैं वो ऐसे छोटे मोटे दुख दर्द नहीं है कि महज चरागां होगा, बल्कि मेरे दुख दर्द तो ऐसे हैं कि सर्वे चरागां होगा। यानी वो चरागां ऐसे जैसे सर्व के दरख्तों पर किया गया हो, यानी इतनी बुलंदी पर कि दुनिया देखे।
یعنی ہمارے داغ جو ہیں وہ محض داغ نہیں رہیں گے، بلکہ ایسی نمو پائیں گے کہ ایک عالم دیکھے گا۔ لیکن دی اگر فرصت زمانے نے۔ 5واں شعر دیکھیے، کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتوے خورشید عالم شب نمستاں کا۔ آئیے اب اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ آئینہ خانہ، آئینہ شیشے کو کہتے ہیں اور خانہ سے مراد گھر یا کمرہ۔ یہاں آئینہ خانے سے مراد ہے شیش محل، ایسا محل یا کمرہ جو اندر سے مکمل طور پر شیشوں سے سجا ہوا ہو۔ نقشہ، حال۔ نقشے کے بھی کافی مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر نقشہ سے مراد حال ہے۔ پرتو، عکس، سایہ، روشنی یا شعاع۔ پرتوے خورشید، خورشید سورج کو کہتے ہیں، اور سورج کا پرتاؤ یعنی دھوپ۔ عالم، عالم سے مراد بھی حال ہے۔ ویسے تو عالم کے بھی بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، دنیا کو بھی عالم کہتے ہیں، لیکن یہاں پر عالم سے مراد حال ہے۔ شبنمستاں، شبنم سے مراد اوس۔ شبنمستاں، شبنمستاں سے مراد ایسی جگہ جہاں اوس پڑتی ہو، جہاں شبنم پڑتی ہو۔ غالب محبوب سے آئینہ خانے میں ملاقات کا منظر یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کہ تیرے جلوے نے آئینہ خانے کا وہ نقشہ کیا، وہ حال کیا۔ کیسا حال؟ کرے جو پرتوے خورشید عالم شب نمستاں کا، کہ کرے جو پرتوے خورشید، یعنی پرتوے خورشید سے مراد سورج کی کرن یا دھوپ، دھوپ جو عالم، جو حال کرے ہے شب نمستاں کا، یعنی ایسی جگہ جہاں پر اوس پڑتی ہے شب نمستاں میں، جب وہاں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس سورج کی روشنی سے، اس کی حدت کی وجہ سے وہ شبنم جو ہے وہ پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح تمہاری موجودگی کی وجہ سے، تمہارے حسن کی حدت کی وجہ سے جو آئینہ خانے کے شیشے ہیں وہ بھی بے رونق ہو گئے ہیں۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے، جب سورج کی کرنیں جو ہیں وہ شب نمستاں پہ پڑتی ہیں، شبنم کے قطروں پر پڑتی ہیں، تو وہ چمک اٹھتے ہیں، یعنی پگھلنے سے پہلے تک، جب تک ان کا وجود جو ہے وہ قائم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، تو ان قطروں میں جب سورج کی کرن پڑتی ہے تو وہ قطرے چمک اٹھتے ہیں۔ تو اس طرح شب نمستاں جو ہے وہ سورج کی روشنی سے چمک اٹھتا ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ تمہارے وجود سے، تمہارے ہونے سے شیش محل کے جو شیشے ہیں، جو آئینے ہیں، وہ بھی چمک اٹھے ہیں، یعنی تمہارے حسن کا جو نور ہے یا تمہارے حسن کے جو جلوے ہیں، ان جلووں سے شب نمستاں کی طرح جو آئینہ خانہ ہے وہ بھی چمک اٹھا ہے۔ 6واں شعر دیکھیے، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولہ برکے خرمن کا ہے خونے گرم دہکاں کا۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ مضمر، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ ہیولہ، مادہ یا کسی چیز کی اصل۔ برق، بجلی۔ خرمن، غلے یا اناج کا ڈھیر، کھلیان۔ خونے گرم، کوشش۔ دہقاں، کسان یا کاشتکار۔ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ غالب کہتے ہیں کہ ہر تعمیر میں ہی اس کی تخریب یا اس کی خرابی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ بہار آتی ہے تو ہی خزاں آتی ہے،
سوچیں اگر بہار کا وجود نہ ہو تو خزاں بھی نہ ہو. انسان پیدا ہوتا ہے تو ہی اسے موت آتی ہے. اگر انسان پیدا ہی نہ ہو تو اسے موت بھی نہیں آئے گی. یہی شعر کا مضمون ہے کہ میری تعمیر میں، میرے وجود میں، میری ذات میں ہی مضمر ہے، پوشیدہ ہے. کیا؟ ایک صورت خرابی کی. یعنی میری تعمیر میں ہی میرے فنا ہونے کی وجہ پوشیدہ ہے. اور پھر دوسرے مصرے میں اس کی مثال دیتے ہیں. اور دیکھیے غالب کہاں کہاں سے مضمون لے کر آتے ہیں، ذرا پرواز چیک کیجئے غالب کی. کہتے ہیں ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا. برق خرمن یعنی وہ بجلی جو کہ خرمن کو یا اناج کو جلا دیتی ہے. تو اس کا ہیولا کیا ہے، اس کا مادہ، اس کی اصل کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے خون گرم دہکاں کا. خون گرم یعنی کوشش دہکاں کی، کہ دہکاں جو ہے، کسان جو ہے، وہ پہلے کوشش کرتا ہے. اس کے کوشش کرنے پر اناج جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اناج پیدا ہوتا ہے تو ہی برق جو ہے وہ اس خرمن کو جلاتی ہے. تو اگر کسان خون گرم نہ کرے، خون نہ گرمائے اپنا، کوشش نہ کرے، تو خرمن بھی پیدا نہ ہو. اور جب خرمن ہی نہیں ہوگا تو برق جلائے گی کسے؟ یعنی اناج کے ہونے کو ہی اس کے جلنے کی وجہ ٹھہرایا. میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. یعنی جس طرح انسان اگر پیدا ہی نہ ہو تو اس کو فنا بھی نہ آئے، اسی طرح اگر کسان محنت نہ کرے تو اناج ہی پیدا نہ ہو. جب اناج پیدا نہیں ہوگا تو برق جلائے گی کسے؟ یعنی ہر چیز کی تخریب جو ہے، اس کی خرابی جو ہے، اس کی وجہ اس کی تعمیر ہے. یعنی وہ تعمیر ہوتی ہے تو ہی اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. یعنی انسان کا یا کسی چیز کا وجود جو ہے وہی دراصل اس کی تباہی اور بربادی کا موجب ہے. اور آپ مرزا غالب کے دیگر اشعار اور غزلیات کی تشریح بھی دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب اور فیس بک کے سرچ بار پہ جا کے ٹائپ کیجئے ضیاء ادب اور سبسکرائب کیجئے ضیاء ادب کو. تمام ویڈیوز آپ کو وہاں پر مل جائیں گی.